किसी व्यक्तित्व से जुड़ता है तो अपने आप में ही एक आत्मविश्वास पैदा होता है और आत्मविश्वास जीवन के सारे दुखों को दूर करने में समर्थ हो पाती है। यदि हमारा आत्मविश्वास भाखड़ा नांगल से है तो हमें यहाँ लाइट मिल जाएगी। ये होना चाहिए कि भाखड़ा नांगल में विद्युत कम से कम 5000 मेगावाट बिजली रोज पैदा होनी चाहिए। हम भाखड़ा नांगल को नहीं समझ सकें तो ये हमारी विडंबना होगी, हमारी न्यूनता होगी। इसलिए जीवन में पूर्ण स्वस्थ शारीरिक, दैविक और भौतिक 3 तरह के दुख होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। और तीनों ही प्रकार के दुखों से मुक्त होना मनुष्य के लिए जरूरी है और यह जरूरी मानसिक रूप से पूर्णता के साथ जुड़ने से ही संभव है। और हम मानसिक रूप से पूर्णता से जुड़ नहीं पाते हैं और मानसिक रूप से जुड़ने का पहला उपाय प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है, चिलचिलाहट है, चेहरे पर एक खुशी है, ताजगी है और कार्य के प्रति धुन है, लगन है। यह लगन है कि हम किस प्रकार से ज्यादा कार्य करके और ऊंचे से ऊंचा कार्य करके, अच्छे से अच्छा कार्य करके मानसिक रूप से जुड़ सकें। भाखड़ा नांगल से यहाँ कोई सीधा बिजली का तार लगा हुआ नहीं है। वो तरंग है और वहां से बिजली की तरंग यहाँ दिल्ली तक पहुंचती है और वहां से 306 कोहाट में आकर के यहाँ लाइट लगा देती है। इसलिए पहला उत्तर भी पूर्ण स्वस्थ तीनों ही प्रकार से, दैविक, दैहिक और भौतिक, आनंदप्रद होने का उपाय एक ही है। प्रसन्नता युक्त निरंतर कार्य करते हुए मुस्कुराहट बिखेरते रहना। और दूसरा उपाय भी यही है। और तीसरा उपाय भी यही है और 12वां उपाय भी यही है और 40वां उपाय भी यही है। यदि हम इस प्रकार से मानसिक रूप से जुड़ सकें, और मानसिक रूप से जुड़ने का मतलब है कि आपके अंदर वह विद्युत प्रवाह पैदा कर सकें जिसके माध्यम से हम हर चीज को एक सुंदरता के साथ प्रस्तुत कर सकें। और मनुष्य के चेहरे से ज्यादा सुंदर संसार में कोई चीज नहीं है और मुस्कुराहट से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं है और प्रसन्नता के साथ प्रेजेंटेशन या रखने या दिखाने से उत्तम कोई तथ्य नहीं है। 3 चीजें जिंदगी में बहुत कठिन है। मुस्कुराहट बिखेरेंगे तो मुस्कुराहट प्राप्त होगी, बिना दिखावे के कार्य में जुटे रहेंगे तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी और चीज को उत्तम से उत्तम तरीके से चुपचाप साधक की तरह कार्य करने की क्षमता को श्रेष्ठता कहते हैं। और उसके माध्यम से कैंसर नहीं, कैंसर से भी बेइलाज रोग समाप्त हो जाते हैं, वे चाहे भौतिक हों, चाहे दैविक हों, चाहे दैहिक हों। मगर ऐसा करना बहुत कठिन है और इससे आसान कोई कार्य नहीं है। इतना आसान कार्य है कि इसमें कुछ खर्च होता नहीं और हम ऐसा कर नहीं पाते। ऐसा इसलिए नहीं कर पाते कि हम अंदर से जकड़े हुए हैं अपनी कुंठाओं से, अपने स्वार्थ से, अपने छल से, अपनी न्यूनताओं से, अपनी कमियों से और सामने वाले को नहीं समझने की वजह से।
और जो मैंने अंतिम बात कही है उसको मुझे सबसे पहले कहनी चाहिए। जब हम उसको समझेंगे, जब अपने आप को समझेंगे, तो फिर जीवन में किसी प्रकार की दुख, वेदना, रोग, कष्ट, पीड़ा, अभाव, बंधन, समस्याएं, कठिनाइयां, चिंताएं रह ही नहीं सकती, संभव नहीं है। और आपके सामने तो, और आपका सौभाग्य तो अपने आप में एक श्रेष्ठतम है ही। यदि आप इसको दुख माने तो इससे बड़ा दुख नहीं है कि आप मेरे सामने खड़े हैं। यदि सुख माने, इससे बड़ा सुख नहीं है कि लोग तरसते हैं 100 रुपये देकर के भी एक क्षण मिलने के लिए, और आप बिना हिचकिचाहट के ऑफिस में आकर मिल लेते हैं। आप स्वयं कल्पना कर लीजिए कि आप सौभाग्यशाली हैं या यमुना पार से आने वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली है। हाँ, आप नहीं ले पाए उस मुस्कुराहट को और नहीं दे पाए उसको आनंद, मस्ती, तो ये आपकी न्यूनता है। और न्यूनता शब्द कहीं डिक्शनरी में है नहीं। आप जिस दिन अपने आप को न्यून समझेंगे उस दिन न्यून होंगे। नींद आती नहीं है, कोई जरूर नहीं नींद लेना। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है कि नींद मृत्यु का एक कारण है, मृत्यु का पर्यायवाची शब्द है। नींद का मतलब है डेथ, मृत्यु, बेसुध होना, समाप्त हो जाना। दुख बुढ़ापे का एक कारण है। दुख का मतलब है वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होना। दुख महसूस करने की क्रिया का मतलब है बुढ़ापे और हम 1 मील और चले। न आप दुख महसूस करें, क्योंकि दुख कोई चीज है ही नहीं। हम ये सोचें कि 6 बजे उठना बड़ा दुखदाई है, तो हम 6 बजे नहीं उठ पाएंगे। और हम 6 बजे उठ करके कितना आनंद चिड़ियों की चहचहाट सुन सकते हैं, कितना आनंद हवा की, शुद्ध हवा की सांस ले सकते हैं, कितनी मस्ती है, कितना एक आनंद है, कितनी एक उमंग है। तो शायद इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और अब कौन 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, स्नान करें, कौन 6 बजे पहुंचे, तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। ये मन के विकार है, और ये मन के विकार आपको बुढ़ापे की ओर धकेलते हैं, और बुढ़ापा अपने आप में मृत्यु है। दिन भर जो मुस्कुराहट बिखेरता रहता है, उससे बड़ा उच्च कोटि का व्यक्तित्व भगवान कृष्ण भी नहीं है। इसे भगवान कृष्ण की कोई चीज हमें आकर्षित नहीं करती, उसकी मुस्कुराहट हमें आकर्षित करती है। वह खींचती है पूरी दुनिया को अपनी ओर, वह जोड़ती है अपने आप को दुनिया की ओर, और इसके कोई व्यय नहीं होता। बाजार में चीज मिलती नहीं, ये आपके पास है। और यदि काम नहीं करते हैं तो आपकी उम्र घटती ही है, बढ़ती नहीं है। जो काम में सतत चेष्टारत रहता है, लगा रहता है, वह बुढ़ापा प्राप्त कर ही नहीं पाता। चर्चिल जैसा व्यक्ति 92 साल की 92 की उम्र में 92 की उम्र में इंग्लैंड का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना। जब यहां व्यक्ति मरने कब्र में पैर लटकाते हैं तब मुख्य प्रधानमंत्री बना, और उस 4 साल तक राज्य किया और इंग्लैंड को वापस ऊंचाई पर उठाया। हैमिल्टन 96 की उम्र में पहली बार टाइपराइटर सीखा, और उसने कम से कम 10-12 उपन्यास लिखे 96 की उम्र में। मैरी पियर्स 93 की उम्र में पहली बार आविष्कार किया, नोबेल प्राइज प्राप्त किया। और 89 की उम्र में हमारे यहाँ के अहलूवालिया 92 की उम्र में, जिसकी एक टांग कट गई थी सेना में, वह हिमालय की सर्वोच्च चोटी पे चढ़ा लकड़ी की एक टांग के सहारे, और दिखा दिया कि 92 की उम्र भी बहुत जवान होती है। अंदर एक आग होनी चाहिए, और चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, और काम करने की लगन होनी चाहिए, और उस कार्य को ये सोचने, अच्छे से अच्छा कार्य करके कैसे दिखाऊं। आप नहीं दिखाएं, ये आपकी न्यूनता है या विशेषता है, और आप दिखाएं, यह आपका अहोभाग्य है, सौभाग्य है। और जब यह विश्वास होता है तो फिर रोग आपके पास नहीं भटकता। फिर डॉक्टर अपने आप में असहाय हाथ मलते हुए रह जाते हैं कि यह ऐसा कैसे हो रहा है। उनको यह समझ में आ नहीं सकता, क्योंकि वो यंत्रों के अलावा को समझते नहीं, और हम यंत्रों को हाथ लगाते ही नहीं।
मन के द्वारा सब कुछ कर लेते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को प्यार बांटते हैं, एक दूसरे को मुस्कुराहट बिखेरते हैं, और हम वह सब कुछ कर लेते हैं कि प्रत्येक कार्य को अच्छे से अच्छा करके दिखा देते हैं, लगे हुए धुन में मस्ती के साथ 24 घंटे। और ऐसा लगता है कि जैसे ये सब एक ही परिवार के अभिन्न अंग हैं, जहां एक दूसरे के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। एक अलग होता है तो छटपटा होती है कि वो आया नहीं, क्या हुआ। जब ऐसा भाव मन में आएगा तब काम करने का आनंद आएगा, तब एक अच्छा कार्य हो सकेगा, तब इससे भी कम लोग इससे भी ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं। तब पूरे विश्व में, पूरे देश में छा सकते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से। और आप दिन भर छलछलाती हुई नदी की तरह, निर्मल जल की तरह, मुस्कुराहट बिखेरते हुए कृष्ण की तरह दिखाई दें, और आपको देख करके हम सब लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आए, और काम करने में जी लगे, और काम तेजी के साथ करें, 10 लोगों का काम एक साथ कर सकें, ऐसी भावना आपके मन में उदय हो। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और कल्याण कामना करता हूं। पतंजलि के एक ग्रंथ जो विश्व विख्यात है वह है योग सूत्र। उन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा, और उस योग सूत्र में उन्होंने सबसे पहले, वह ऋषि था जिसने यह समझाया कि मनुष्य के शरीर में अनंत संभावनाएं भरी हुई हैं। इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि पूरा ब्रह्मांड भी उसमें समा सकता है और नगण्य भी हो सकता है। हमारे जैसे ही 2 हाथ पैर वाले अमेरिका के राष्ट्रपति भी बनते हैं, हमारे जैसे 2 हाथ पैर वाले बिरला और टाटा और डालमिया बनते हैं, हमारे जैसे 2 हाथ पैर वाले भिखारी भी बनते हैं, गरीब भी बनते हैं, दरिद्र भी बनते हैं, असहाय भी बनते हैं, और हिमालय पर चढ़ने वाले तेंजिंग भी बनते हैं। उनमें और हमें कोई अंतर नहीं है। रूस का अनातोले इसमें 587 किलो वजन उठा लेता है, और हम 20 किलो वजन भी नहीं उठा सकते। 587 किलो वजन उठा लेना ये मामूली बात नहीं होती, एक अनंत संभावना है। मुझे याद है जब मैं बचपन में था तो पोस्ट ऑफिस नहीं थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदमी या तो पैदल चिट्ठियां ले जाता था या ऊंटों पर ले जाते थे राजस्थान में, और वो एक दिन में 8 घंटों में 100 किलोमीटर चिट्ठी पहुंचा देता था, 100 किलोमीटर चला जाता था। इन 8 घंटों में 100 किलोमीटर दौड़ते हुए चले जाना और आंफना नहीं। वह भी व्यक्ति ही था। एक बार मुरादाबाद में मैं गया तो वहां, यदि आप मुरादाबाद रहने वाले हैं तो वहां एक पीली कोठी नाम से मशहूर है, उसका एक नौकर था। तो उनके यहां मैं नैनीताल जा रहा था तो उनके यहां रुकता था कभी कभी। तो उनके पास तांगा बग्गी थी, और बग्गी में बैठ करके मैं उनके फार्म पर गया तो उसने नौकर को साथ भेज दिया कि मैं पहुंच रहा हूं, आप भी तुम इनके साथ जाओ। और बग्गी का पाया पकड़ करके घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था, और वह भी उतनी ही तेजी के साथ, अब मैं तो बग्गी के ऊपर बैठा हुआ था, तेजी के साथ दौड़ रहा था। और करीब 40 किलोमीटर दूर फार्म हाउस था काशीपुर के पास में, और 40 किलोमीटर के बाद घोड़ा आंफ रहा था और उसको अंफनी नहीं आ रही थी, सांस भरी हुई नहीं थी, वह भी आदमी था। इसका मतलब हुआ कि मनुष्य में संभावनाएं अनंत हैं, यदि वह उन संभावनाओं को एक निर्णयात्मक स्वरूप में, निश्चय रूप में
बढ़ाने की इच्छा रखता हो। असंभव कोई कार्य है ही नहीं, असंभव हम मान लेते हैं। थकावट जैसी चीज संसार में है ही नहीं, थकावट हम मान लेते हैं। और न्यूनता जैसी कोई चीज होती नहीं, हम न्यूनता मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि 2 घंटे काम कर लिए, थक गए हैं बस, बिल्कुल ये हम मान लेते हैं। शरीर नहीं थक सकता। अगर शरीर थकता तो फिर 40 किलोमीटर वो दौड़ नहीं पाता, बस 100 किलोमीटर एक 8 घंटे में दौड़ नहीं पाता, फिर 587 किलो वजन नहीं उठा पाता, फिर एक मोची का लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन पाता। मगर हम अपनी संभावनाओं को और अपनी क्षमताओं को समझते नहीं हैं, और हम वहीं पर रह जाते हैं जहां से हम गतिशील होते हैं कि बस इतना ही काम मैं कर सकता हूं। जहां ये मन में आया वहां वो वैसा ही है जैसा एक तालाब है। तालाब का पानी स्थिर रहता है और धीरे धीरे सड़ जाता है, गंदा होता है, गंदला हो जाता है। और नदी का पानी कभी गंदला होता ही नहीं, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, चलता रहता है, गतिशील होता है। जब आदमी निश्चय कर लेता है कि मैं आज 40 पेज टाइप करके ही सोऊंगा, आज दिन भर मुझे टाइप 40 पेज कर देने हैं, तो 40 पेज टाइप हो जाते हैं। और जब सोचता है कि 15 पेज हो गए, कल तो 12 पेज किए थे, तो बस 14 पेज के बाद आप इतने टायर्ड हो जाएंगे कि फिर विश्राम लेने की इच्छा हो जाएगी। ये सब संभावना है। इसलिए पतंजलि ने एक योग सूत्र में कहा है, शिष्य इति शक्ति ही। शक्ति अपने आप में तभी बनती है जब शिष्य होता है। शिष्य वह होता है जो सीखने की इच्छा रखता हुआ अग्रसर होता है। सीखने की इच्छा रखने वाला शिष्य नहीं, सीखने की इच्छा रखता हुआ अग्रसर होता है। जो आज किया है, आज की अपेक्षा कल और ज्यादा करूंगा, कल की अपेक्षा और परसों ज्यादा करूंगा, परसों की अपेक्षा और पहले दिन ज्यादा करूंगा। यदि मुझे काम ये सौंपा है तो सोच समझ के सौंपा है, मुझे ये कार्य आज कर देना है। वहां न सर्दी होती है, न गर्मी होती है, न बरसात होती है, न तूफान होता है, न अंधड़ होता है, कुछ होता ही नहीं है। केवल हमारी कल्पनाएं हैं कि सर्दी बहुत है, हम मर जाएंगे। इस सर्दी में भी सैकड़ों लोग रात को कार्य करते हैं, पुलिस वाले गश्त लगाते हैं। गर्मी में भी मजदूर काम करते हैं पसीने से चूते हुए, और हम कूलर में बैठे रहते हैं। हमने ये मान लिया है, जबकि वास्तव में ये परिस्थितियां किसी भी प्रकार से हमारे बीच में बाधक नहीं होती। इसलिए पतंजलि ने पहली बार महत्वपूर्ण बात कही कि शक्ति कहीं से पैदा नहीं होती। शक्ति तब पैदा होती है जब आप शिष्य बनते हैं। शिष्य का मतलब है सीखने वाला, शिष्य का मतलब है अग्रसर होने वाला, शिष्य का मतलब है गतिशील होने वाला। शिष्य का मतलब कोई शिक्षा ग्रहण करने वाला नहीं, एक दृढ़ ध्येय, लगन, क्षमता, और जो कार्य करे उसको पूर्णता के साथ कार्य करने के बाद भी सोचे कि अब तो बहुत टाइम बचा है, अब और क्या करूं मैं। और वह कार्य करने के बाद भी सोचे कि अब भी इतना समय बचा, अब मैं क्या करूं। जब ये भूख, ये इच्छा, ये चिंतन बनता है, तब वह सही अर्थों में शिष्य बनता है। और योग सूत्र का ये आधारभूत सूत्र है। हम इस सूत्र को भूल गए हैं, इसलिए हम शिष्यता भी भूल गए हैं, इसलिए हम गुरुत्व को भी भूल गए। गुरुत्व को इसलिए भूल गए हैं कि जब शिष्य है ही नहीं, जब शिष्य नहीं है तो गुरु जैसा कोई शब्द है ही नहीं। गुरु तभी शब्द बनेगा जब शिष्य बनेगा कोई चीज। जो रात होगी तभी तो दिन बनेगा। 24 घंटे अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, दिन कहां से बनेगा, सूर्य कहां से उगेगा। हम क्या समझेंगे कि ये दिन है और ये रात है, डिफरेंस कैसा पैदा करेंगे। डिफरेंस पैदा कर ये करते हैं कि अंधेरा होता है उसको रात कहते हैं, जो उजाला होता है उसको दिन कहते हैं। इसलिए आपके मन में गुरुत्व जैसा शब्द नहीं है, इसलिए आपके मन में शिष्यत्व जैसा शब्द भी नहीं है। आपके मन में आलस्य है, प्रमाद है, छल है, झूठ है, और तिकड़मबाजी है, बदमाशी है, और जो न्यूनता है वे सब है, और उनको आपने गुण मान लिया है। और ये अवगुण आज से 10,000 साल पहले थे, ये अवगुण आज भी हैं, 10,000 साल भी इन चीजों को अवगुण ही कहेंगे। आप अपने आप को उसको गुण मान लें, ये आपकी श्रेष्ठता है या न्यूनता है। जब आदमी शिष्य बन जाता है
जब आदमी एक डॉक्टर बन जाता है, जब आदमी एक वैज्ञानिक बन जाता है, जब आदमी एक हकीकत बन जाता है, जब आदमी तुम्हारी उम्र का एक आदमी और तुमसे कम उम्र का एक आदमी आईएएस अफसर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, तो पूरे जिले का भार संभालता है, पूरे जिले का प्रशासन संभाल लेता है। वो भी तुम्हारे मेरे जैसे आदमी होता है और बिजी रहते हुए भी टाइम निकालता है। उनके पास समय ही समय होता है। ये समय तो बहुत है, आप ये सोचते हैं कि समय कम है। और आइंस्टीन ने इसी को बताया है कि एक आदमी के पास में एक दिन रात में 365 दिनों जितनी लंबा समय होता है, यदि वह काम करने की धुन की ओर अग्रसर हो जाता है और 1 घंटे का काम आधे घंटे में निपटा देता है, 20 मिनट में निपटा देता है। इसलिए एक आदमी 10 साल तक बिना खाना खाए भी रह सकता है और 5 किलो वजन खाना भी बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके शरीर में अनंत संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को पहचानने की क्षमता शिष्य स्वयं अपने अंदर से ही उत्पन्न करता है। दूसरों के समझाने पर आप तर्क करने लग जाते हैं, कुतर्क करने लग जाते हैं और मन को समझा देते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं, बस खत्म। यही आपकी न्यूनता होती है। इसलिए इस प्रसंग में भी ये बताया है कि उन्होंने अपनी एक शक्ति दी, एक पावर दी। तो पावर ऐसी कोई चीज नहीं है कि हाथ से उठा करके उसको दे दी, उसको पावर हो गई। एक उसको थॉट दिया, एक विचार दिया है, एक चिंतन दिया, एक धारणा दी। ये दिया कि तुम भी एक अपने आप में सिद्ध और सफल बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि संसार में रहकर के भी हम गृहस्थ रह सकते हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासीवत रह सकते हैं, अनासक्त रह सकते हैं, शादीशुदा होते हुए भी बिना शादीशुदा युक्त रह सकते हैं, अपने आप में निष्प्रह रह सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं, निश्चल रह सकते हैं। यह उस योग सूत्र का अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है और सारी ग्रंथ इसी बेस पर आधारित है। एक पूरे जीवन का अध्याय है, जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करने वाला अध्याय है। इसलिए जिस क्षण पतंजलि का यह योग सूत्र सुने, उसी क्षण उसका अमल अगर शुरू कर लेता है तो कर लेता है। प्लान करने से यह सूत्र समझ में नहीं आएगा कि कल से इसको शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो उसी समय शुरू हो जाएगा या फिर नहीं होगा, या तो इसी समय इस काम को कर दूंगा और काम करने की प्रवृत्ति डाल दूंगा या फिर नहीं करूंगा। क्योंकि हमारे यहां कुंभकर्ण भी पैदा हुए हैं जो 24 घंटे सोते रहते थे, और ऐसे भी पैदा हुए हैं जो अनिद्रा थे, इंद्र जैसे पैदा हुए हैं जो सोते ही नहीं। दोनों तरह के ऋषि पैदा हुए हैं, रावण भी पैदा हुए हैं, राम भी पैदा हुए हैं। यह तो आदमी के अंदर की लगन की क्षमता की बात है, वह कितनी तत्परता और लगन के साथ में कोई भी कार्य को, चाहे सफाई करना काम हो और चाहे लिखने का काम हो। जो गांधी जी बैठे हुए आटा की चक्की पीस रहे थे, क्योंकि खुद ही आटा पीसते थे और उससे रोटी बनाते थे, वे मशीन को यूज करते ही नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील आए कि मैं आपके आंदोलन में शामिल होना चाहता हूं, मुझे आप कोई काम सौंपिए, आई एम एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। उसने कहा अभी तो ये काम है कि आप मेरे साथ बैठिए, तो आटे की चक्की पिसवाइए, थोड़ी आटा निकालना जल्दी से, पहले आप यहां बैठिए। उसने कहा गांधी जी आप जानते हैं मैं एडवोकेट हूं। उसने कहा आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, यहां पर नहीं, यहां पर तो ये काम है मेरा, इसमें तो आप ये काम करिए, जब सुप्रीम कोर्ट जाए तब ऐसा करिए। ये काम वो भी खराब नहीं है। जब वाशिंगटन जब यहां पर आए गवर्नर, तब उन्होंने गांधी जी को संदेश मिलने के लिए साबरमती गए, तो उनको टाइम दिया गया 3:05 से 3:10 में आपसे बात करूंगा। वो किसी वजह से लेट हो गए, 3:09 पे आए। जो 3:01 बात हुई, फिर उठ गए, उठ करके बाहर चले गए, बकरी को चारा खिलाने लगे। ने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूं इंग्लैंड से, और ये क्या असभ्य आदमी है, क्या बकरी को चारा खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी मुझसे? उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी, आई एम कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड, लंदन, एंड आई वांट टू टॉक विद यू
एंड यू आर एब्यूज, तुम जंगली हो। उसने कहा जंगली मैं नहीं हूं, जंगली तुम हो, क्योंकि मैंने आपको 5 मिनट बातचीत करने के लिए दिया था, वह भी उतना ही जरूरी है जितना इसको चारा खिलाना मुझे टाइम पर। यह भी काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपसे बातचीत करना उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे लिए कोई काम न्यून नहीं है। हम समझ लेते हैं कि ऐसा काम हम क्यों कर सकते हैं, आटा हम कैसे पीस लें या सफाई हम कैसे कर लें, ये काम मेरा नहीं है। योग सूत्र की व्याख्या यह है कि आपके अंदर अनंत ऊर्जा भरी हुई है और उस ऊर्जा का आप उपयोग 1% कर पाते हैं। उस ऊर्जा को शक्ति कहते हैं और वह शक्ति प्रवाहित शिव कर सकता है। शिव जो कल्याण करने वाला हो, जो गुरु हो, जो दूसरों को ज्ञान देने की क्षमता रखता हो, जो पहले शक्ति संचय की हुई हो। अगर मुझे इस पत्रिका को प्रसार संख्या बढ़ानी है तो फिर बढ़ा करके ही आना है। अब कैसे बढ़ाना है, ये आपकी ऊर्जा है। ये आज इस डमी को तैयार कर देना, ये आपकी ऊर्जा है। ये चीज सीख लेनी है, आपकी ऊर्जा है। आप सोचते कि वह सिखाएगा और वो कहेगा और वो आज्ञा देगा, यहां पर आप न्यून आ जाते हैं। वो पतंजलि के योग सूत्र को भूल जाते हैं। ये उदाहरण, ये व्याख्या इस बात का परिचायक है कि वह शक्ति सिर्फ कही जाती है, कहने का ही मतलब देना है, प्रवाहित करना है, और वह स्वीकार करता है और अपने आप में योगी बन जाता है, ऋषि बन जाता है, उच्च कोटि का व्यक्तित्व बन जाता है, पतंजलि बन जाता है, वशिष्ठ बन जाता है, राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर बन जाते हैं, अनातोली बन जाते हैं, लिंकन बन जाते हैं, गांधी बन जाते हैं। वे सभी हमारे जैसे ही थे, हमसे भी निम्न स्तर के थे। उनके पास इतनी सुविधाएं भी नहीं थी जितनी हमारे पास हैं। वे मोची का लड़का था, वह लिंकन। जीवन का प्रभात हमारे लिए इस बात का साक्षी रहे कि हम हर क्षण पतंजलि के इस योग सूत्र को ध्यान में रखें कि हम प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करें और दोष को दूसरे ऊपर नहीं डाल दें। हम कैसे कर सकते हैं, ये तो है ही नहीं हमारे पास, मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं समझता हूं कि इससे जैसा घटिया आदमी कुछ है ही नहीं। मैं मुझसे कहता हूं ठीक है, यू आर राइट, ऑल राइट, तुम सही कह रहे हो। पर मैं समझता हूं कि बहुत घटिया आदमी है जो अपना दोष दूसरों पर डालने की एक आदत पड़ गई इसकी। मैं कैसे कर सकता हूं, ये तो चीज मेरे पास है ही नहीं, है ही नहीं। ये तो मैं भी जानता हूं नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं नहीं होते हुए भी आपने कैसे कर लिया। ये आपकी विशेषता है। कार में बिठा करके आपको लेगा, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब साधन है ही नहीं, फिर भी आपने जाकर वो काम कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही आप बने तो सही अर्थ में पतंजलि बन सकेंगे। तब इस उद्धरण का अर्थ आपको समझ में आ सकेगा। तब सही अर्थ में आप शिष्य बन सकेंगे और तब मुझे वास्तव में प्रसन्नता हो सकेगी और आप ऐसा बनेंगे। ये प्रभात आपके जीवन का एक परिवर्तनकारी बनेगा। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ ઓ શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ ઓ શ્રીમન નારાયણ